हेलो एवरीवन। हम लोगों ने फाउंडेशन क्वेश्चन सीरीज को शुरू किया है और इसमें हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज हम लोग उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 होने वाला है और इससे पहले जो वीडियो आ चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको पहले जरूर देख लेंगे एक बार। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वाज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में ग्रेट बाथ की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर होने वाला है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें ग्रेट बाथ का साक्ष्य मिला, जिसका उपयोग वहां के लोग रिलीजियस पर्पस के लिए किया करते थे। रिलीजियस पर्पस के लिए किया करते थे और यह मोहनजोदारो में स्थित था। और मोहनजोदारो की खोज आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में की थी और यह सिंध में इंडस रिवर के किनारे स्थित है वर्तमान समय में। ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन लोथल। लोथल हमारा गुजरात में स्थित है और इसकी खुदाई S.R. राव ने की थी। उसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन हमारा राजस्थान में है और इसकी खुदाई ये आर्कियोलॉजिस्ट या स्कैवेटर कुछ भी बोल सकते हैं, वो थे ए घोष। और बनावली हमारा राजस्थान में है और बनावली के थे R.S. बिष्ट। बनावली के खुदाई करता R.S. बिष्ट थे। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे और इसको तो जरूर याद रखेंगे कि ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो से मिला। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द मेसोपोटामियन पीपुल ऑफ टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हाट। कई विद्वानों का ऐसा तर्क है कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम से बुलाते थे। ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड के 4 ईयरलिस्ट सिविलाइजेशन में से एक था। ठीक है। और जिसमें हमारा मेसोपोटामिया का भी सिविलाइजेशन था। ठीक है। जो कि टिग्रिस या यूफ्रेट्स रिवर के किनारे था। ठीक है। ये आप लोगों को याद होगा। उसके बाद हमारा एक चाइना का सिविलाइजेशन था और उसके बाद इजिप्ट का सिविलाइजेशन था और चौथा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक है। तो मेसोपोटामियन पीपुल इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा नाम से बुलाते थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द हड़प्पन साइट रंगपुर इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ। हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारत किस राज्य में स्थित है। तो रंगपुर हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है। वर्तमान समय में रंगपुर गुजरात में स्थित है और इसकी खोज M.S. वत्स ने की थी। ठीक है। और इसके जो स्कैवेटर थे या खुदाई करता वो थे S.R. राव और S.R. राव ने लोथल की भी खोज की थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। गुजरात में जो हमारा साइट है रंगपुर, उसकी खोज M.S. वत्स ने की थी, लेकिन उसके खुदाई करता थे S.R. राव। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में स्थित था, जो कि एक पोर्ट टाउन नहीं था। ठीक है। बाकी ये तीनों ही पोर्ट टाउन थे। ठीक है। और राखीगढ़ी की खोज अमरेंद्र नाथ ने की थी। अमरेंद्र नाथ ने की थी। होपफुली आप लोगों को पता होगा यह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, पीट हाउसेज डग इनटू द ग्राउंड with steps leading into them were found at the which archaeological site। जमीन में खोदे गए गड्ढे घर जिनमें सीढ़ियां बनी हुई थी किस पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। तो ये सभी बुर्ज-होम पाए गए थे। बुर्ज-होम और बुर्ज-होम हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं से हमें जमीन में खोदे गए गड्ढे घर जिनमें सीढ़ियां भी बनी हुई थी, ये सभी बुर्ज-होम से ही
पाए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वाज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोर्तुगाई। सोर्तुगाई हमारा अफगानिस्तान में स्थित है। और एक और साइट है मुंडीगाक। मुंडीगाक और सोर्तुगाई दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद चनहुद्रो भी हमारा सिंध पाकिस्तान में है, बालाकोट भी पाकिस्तान में है और कोटदीजी भी पाकिस्तान में ही है। तो इसका सही आंसर सोर्तुगाई होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एट द लोथल साइट। निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एस आर राव ने लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। और लोथल हमारा भोगवा साबरमती नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में। आर एस बिष्ट ने बानावली की खोज की थी और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। ठीक है, और एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द एंशिएंट हड़प्पन सेटलमेंट ऑफ धौलावीरा एंड लोथल आर लोकेटेड इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ डैश। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्ती वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। धौलावीरा और लोथल दोनों ही गुजरात में स्थित है और धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी और यह 1967-68 में हुआ था। ठीक है, तो इस ईयर को आप लोग याद रखेंगे और मैं यह क्यों बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, आप लोगों को आगे पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी और लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। दोनों ही गुजरात में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड वाटर टाइट लेयर विथ ए लेयर ऑफ वाट। मोहनजोदारो के महान स्नानागार को किस चीज की परत से जलरोधी बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेचुरल टार। मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ को नेचुरल टार के लेयर से जलरोधी बनाया गया था ताकि पानी उसमें काफी दिनों तक रहे, जल्दी पानी खत्म ना हो, इसलिए बनाया गया था, यानी कि काफी उसमें ध्यान दिया गया था बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अनलाइक सम अदर हड़प्पन सिटीज धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स विथ ईच पार्ट सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स। कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 3, ऑप्शन ए। धौलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन बाकी जितने भी हड़प्पन सिटीज थे वो सभी 2 पार्ट में ही डिवाइड थे, जिसमें एक सिटेडल हुआ करता था और दूसरा लोअर टाउन हुआ करता था। लेकिन एक और एक्सेप्शन है जो कि है हमारा चनहुद्रो जो कि पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से किसी भी प्रकार के सिटेडल या गढ़ के साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि चनहुद्रो में किसी भी प्रकार का सिटेडल नहीं पाया गया है, नो सिटेडल। और धौलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए हड़प्पन सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, धौलावीरा। धौलावीरा एक हड़प्पन सिटी है जो कि गुजरात में स्थित है और इसकी खुदाई या खोज जेपी जोशी ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, लोथल ए प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है, ये आप लोगों को पता होगा। और लोथल की खोज एस आर राव ने की थी, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा बुर्ज होम। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि बुर्ज होम में जमीन में
गड्ढे को खोदकर घर बनाए जाने के साक्ष्य मिले, और यह हमारा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, विच मेटल डिड द हड़प्पन्स गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर। वर्तमान समय में राजस्थान में कॉपर प्राप्त हुआ है। और आप लोगों को याद होगा कि हड़प्पा वासी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, जो कि कॉपर और टीन से बना हुआ मिश्र धातु था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सोर्तुगाई। सोर्तुगाई हमारा अफगानिस्तान में स्थित है, और मुंडी गाक, ये दोनों साइट्स ही अफगानिस्तान में स्थित है। और उसके बाद बालाकोट पाकिस्तान में है, और नागेश्वर गुजरात में है, और कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ पाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। यह धौलावीरा में पाया गया था, जहाँ पे हमें विशाल वाटर रिजर्वायर भी मिला, वाटर रिजर्वायर में मिला। उसके बाद इम्बैकमेंट्स यानी कि नदियों के किनारे तट बनाए गए थे। फिर उसके बाद धौलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और धौलावीरा से ही रॉक कट आर्किटेक्चर भी मिला, रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, विच अमंग द फॉलोइंग बिगन हिज एक्सकैवेशन एट धौलावीरा इन 1990। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में अपनी खुदाई शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा आर.एस. बिष्ट। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि आर.एस. बिष्ट ने 1990 में खुदाई शुरू की थी। ठीक है, लेकिन 1967-68 में इसकी खुदाई जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, तो आप लोग इस ईयर को याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे कि 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, और 1990 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, वेयर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ स्कैवेटेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोदे गए थे? इसका सही आंसर होगा बानावली, जो कि राजस्थान में है। यही से हमें टेराकोटा मॉडल के हल मिले, जिसको हम लोग टॉय प्लाव भी बोलते हैं। ठीक है, और बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट वेयर। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य किस जगह में पाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। कालीबंगन हमारा राजस्थान में है, और इसकी खुदाई एक घोष ने की थी, और यह घग्गर रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, और यहीं से हमें सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।